हेलो फ्रेंड्स, आज हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोप्रोटोनिक, आइसोटर्स और आइसोडाइफियर्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो डिफरेंट होंगे। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है और प्रोटॉन की संख्या है वो डिफरेंट होगी। तो प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एक ही तत्व के परमाणु नहीं होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं। इसमें अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में और क्या शामिल होता है? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस हैं वो शामिल होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस शामिल होते हैं। आगे इसके एग्जाम्पल की बात करें एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम है। हाइड्रोजन है, इस पे -1 चार्ज है। हीलियम, लिथियम पे +1 चार्ज और बेरिलियम है, इस पे +2 चार्ज है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है वो 1 होती है, तो इसलिए हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या है वो 1 होगी। हीलियम में प्रोटॉन की संख्या 2, लिथियम में 3 और बेरिलियम में 4 होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला देखा था। प्रोटॉन माइनस चार्ज, उस स्पीशीज पर कितना चार्ज दे रखा है उस पर डिपेंड करता है। तो प्रोटॉन में से चार्ज निकाल देंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो सीधा कैसे निकालें कि चार्ज से सीधा कैसे निकालें कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो जितना आपको माइनस चार्ज दे रखा है तो प्रोटॉन की संख्या है उसमें वो चार्ज जोड़ देंगे। अगर आपको प्लस चार्ज दे रखा है तो जितने आपके प्रोटॉन है उसमें, तो उस प्रोटॉन में से जितना प्लस चार्ज दे रखा है उसको घटा देंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसमें प्रोटॉन की संख्या है वो 1 है। इसमें -1 चार्ज दे रखा है इसलिए -1 जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2 हो जाएगी। लिथियम में +1 चार्ज दे रखा है आपको, तो जो आपको प्रोटॉन की संख्या है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। बेरिलियम में +2 चार्ज दे रखा है तो जो प्रोटॉन की संख्या है उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो सेम दे रखी है
तो ये स्पीसीज है, ये परमाणु है, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या है वो डिफरेंट दे रखी है। अगला हम आइसोप्रोटोनिक देखते हैं। आइसोप्रोटोनिक, आइसोप्रोटोनिक तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम होंगे। आइसोप्रोटोनिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। आइसोप्रोटोनिक है वो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। आइसोप्रोटोनिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। आइसोप्रोटोनिक में भी एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस शामिल होते हैं। आगे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैग्नीशियम है और एक मैग्नीशियम +2 चार्ज दे रखा है। इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 12 होती है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या है 12 हो जाएंगी। यहाँ पर भी मैग्नीशियम दे रखा है तो इसलिए इसकी भी प्रोटॉन की संख्या है, इसमें भी 12 हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में जितने, ये न्यूट्रल एटम दे रखा है इसलिए जितने एटॉमिक नंबर हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 हो जाएगी। मैग्नीशियम में +2 चार्ज दे रखा है तो 12 में से हम -2 कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 आ जाएगी। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम होते हैं इसलिए एक दूसरे के आइसोप्रोटोनिक होते हैं। आगे एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं। आयरन दे रखा है Fe+2 Fe+3 Fe+2 और Fe+3 दे रखा है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? Fe इसका एटॉमिक नंबर है आयरन का 26 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 26। ये भी Fe है तो इसमें भी 26, ये भी आयरन है तो इसमें भी 26। इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये न्यूट्रल एटम दे रखा है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 26 हो जाएंगी। इसमें +2 चार्ज दे रखा है तो जितने प्रोटॉन की संख्या है उसमें से +2 घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 आ जाएगी। यहाँ +3 चार्ज दे रखा है, इसमें से प्रोटॉन की संख्या में से +3 घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 23 आ जाएगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर ये निकालना सीखना है तो पहले जो वीडियो डाले हुए हैं वहाँ से देख सकते हैं। आगे हम आइसोडाइफियर्स के बारे में बात करते हैं। आइसोडाइफियर्स में परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या ये अलग अलग होती है, जबकि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है उनका अंतर है वो सेम होता है। तो क्या लिखेंगे आइसोडाइफियर्स में? द्रव्यमान संख्या A, परमाणु संख्या Z, प्रोटॉन की संख्या P ये अलग अलग होती है, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग। तो सेम क्या होगा? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, यानी इन दोनों का अंतर है वो सेम होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होगा।
आइसोडाइफियर्स हैं, ये आइसोडाइफियर्स हैं, ये अल्फा कण उत्सर्जन से बनते हैं, अल्फा कण उत्सर्जन से प्राप्त होते हैं। उत्सर्जन से बनते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, यूरेनियम है, यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 होती है, द्रव्यमान संख्या 235। यूरेनियम अल्फा कण और थोरियम में कन्वर्ट होता है, तो थोरियम है, थोरियम की परमाणु संख्या 90 होती है और द्रव्यमान संख्या 231 होती है। यूरेनियम और थोरियम दे रखा है, इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या देखते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉन की संख्या है वो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या निकालेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 235 में से 92 निकालते हैं तो 143 प्राप्त होता है। थोरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 231 में से 90 घटाएंगे तो 141 है, वो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या 92 दे रखी है यूरेनियम में, थोरियम में परमाणु संख्या 90 दे रखी है, तो प्रोटॉन की संख्या 90 हो जाएगी। अब आपको क्या दे रखा था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर है वो सेम होगा, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इनका अंतर है वो सेम होता है। 143 में से 92 घटाएंगे तो हमें 51 प्राप्त होगा और 141 में से 90 घटाएंगे तो 51 प्राप्त होगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो दे रखे हैं उनका अंतर है वो सेम दे रखा है, तो ये एक दूसरे के आइसोडाइफियर्स होते हैं। आगे आइसोटर्स के बारे में बात करते हैं। आइसोटर्स में नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम होंगे। आइसोटर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं। जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम सेम हो वो एक दूसरे के आइसोटर्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और N2O नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं। इनमें नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, तो एटम की संख्या देखते हैं। एटम कितने दे रखे हैं? कार्बन में एक कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, टोटल कितने हो गए? 3, 1 + 2, 3 एटम हो गए। नाइट्रस ऑक्साइड में 2 नाइट्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, ये भी 3 हो गए। तो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन है, कार्बन में परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की 6 प्लस ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी 8 होंगे। तो 8 × 2, 6 + 16 22, तो 22 इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है, तो 7 × 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होंगी? 8, 14 + 8 22। तो आइसोटर्स में आपको दे रखा है कि एटम्स की संख्या है वो दोनों में 3 3 आई है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 22 22 आई है।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो दोनों में सेम दे रखी है, तो एक दूसरे के आइसोटर्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होंगी, एटम्स की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होंगी, तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दोनों सेम दे रखी हो, तब वो आइसोटर्स होते हैं। आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। N2 और CO दे रखा है आपको, तो इसमें एटम्स की संख्या देखते हैं। एटम्स कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं नाइट्रोजन के, और यहाँ पर कार्बन का एक, ऑक्सीजन का एक, यहाँ पर भी 2 एटम है। इलेक्ट्रॉन की संख्या नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है, तो 2 एटम दे रखे हैं, इसलिए 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के समान ही होंगी, तो 6 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तो 8 6 14, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो भी सेम दे रखी है और एटम्स की संख्या है वो भी सेम दे रखी है। इस प्रकार हमने आज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो प्रोटोनिक, आइसो डाइफियर्स और आइसोटर्स के बारे में बात की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।